कक्षा दूसरी पाठ 10। पाठ का नाम है कौन। कौन कविता जो है ये बाल स्वरूप राही जी ने लिखी है। इसके लेखक कौन है? बाल स्वरूप राही जी। पाठ का शीर्षक क्या है? कविता का कौन। कौन से अर्थ कवि ने यहाँ पर यह लगाया है, कौन की तुलना यहाँ कवि ने चांद से की है, चांद और सूरज से। ठीक है, कौन का अर्थ होता है यहाँ पर कि कवि कह रहे हैं कि चांद और सूरज की तुलना की गई है। आइए देखते हैं इसको हम। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। यदि इस धरती पर चांद नहीं होता तो हमें रात में कौन दिशा दिखाता। कौन से तात्पर्य यहाँ चांद को संबोधित किया गया है। इसके कवि सोच रहे हैं कि अगर चांद रात में नहीं होता तो हमें कौन दिशा दिखाता। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। दिन की तुलना यहाँ किससे की गई है? दिन की तुलना यहाँ पर सोने के समान चमकते हुए दिन की तुलना की गई है। तो अगर न होता सूरज, अगर न होता सूरज दिन को, दिन की तुलना सूरज से की है और सूरज की तुलना किससे की है? सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे, निर्झर भला बहाता कौन। निर्झर मीन्स झरना, निर्झर का अर्थ होता है झरना। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर इस धरती पर निर्मल या स्वच्छ नदियाँ नहीं होती तो हम पूरे संसार की, जग का अर्थ होता है संसार, संसार की प्यास कौन बुझाता। अगर न होते मीठे पर्वत, अगर न होते पर्वत तो मीठे झरने कौन बहाता। पहाड़ों पर देखा होगा ना आपने, झरने बहते हैं, नदियाँ पहाड़ों पे से कैसे पानी बहता है, उसको क्या बोलते हैं? झरना। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर इस धरती पर पेड़ नहीं होते तो हरियाली कौन फैलाता। अगर न होते फूल बताओ, अगर न होते फूल बताओ, खिलखिलाकर मुस्कुराता कौन। कवि ने यहाँ तुलना किससे की है? फूल से किसकी तुलना की है? मुस्कुराने की। फूल हमें क्या सिखाते हैं? मुस्कुराना। हरियाली कौन फैलाता है? पेड़ या वृक्ष। और फूलों की तुलना कवि ने यहाँ मुस्कुराते हुए की है, मुस्कुराने से की है कि फूल कैसे हमें मुस्कुराना सिखाते हैं। अगर न होते बादल, नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। ऊपर आकाश में आपने बारिश के समय में देखा होगा कि 7 रंग की ऐसी आकृति बन जाती है, 7 रंग के इंद्रधनुष के आकार की आकाश में ऐसी एक वो बन जाता है इंद्रधनुष, जिसमें कितने रंग होते हैं? 7। तो अगर न बादल नहीं होते तो उसकी रचना कौन कर पाता। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। कवि क्या कहते हैं कि अगर हम भी न होते, हम भी न होते तो ये सारे प्रश्न कौन उठाता। यानी इस कविता में कवि ने अपने आप को इतने प्रश्न बताकर और ये सारे कविता को लिखा है कि अगर सूरज चाँद नहीं होते तो हमें दिशा कौन दिखाता। अगर फूल नहीं होते तो हमें मुस्कुराना कौन सिखाता। अगर पहाड़ नहीं होते तो हमें झरने, पहाड़ों पर से झरने कैसे बहते और हमें मीठा पानी नहीं मिल पाता, है ना। इस तरह से कवि ने यहाँ पर हमें ये बताया है कि सारी चीज़ें कैसे होती है कि चाँद नहीं होता तो कौन दिशा दिखाता, है ना। और ये सारी चीज़ें इस कविता में उन्होंने अपने आप से सवाल किए, अपने आप से प्रश्न करते हुए और उन्होंने इस कविता को लिखा है। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। जग, जग का अर्थ होता है संसार। निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना। रच पाना, कोई चीज़ को बनाना। इंद्रधनुष, वर्षा के बाद आकाश में कभी कभी दिखने वाली 7 रंगों की धनुषाकार आकृति को कहते हैं। ठीक है।